गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था, कौन सा? एडजेक्टिव का किया था क्या? आज आप एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ वो कैब करवा देते हैं। भी कुछ क्या करवा देते हैं आपको? वो कैब, ठीक है। कुछ आपको ध्यान दे सभी स्टूडेंट्स में यहां पर, जैसे कि एक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है भी आपका? एक्सेप्ट वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है आपका? एक एक्सेप्ट वर्ड होता है, और एक होता है भी आपका वर्ड होता है एक्सेप्ट, और एक वर्ड होता है आपका कौन सा? एक्सपेक्ट, ठीक है। और एक वर्ड होता है आपका कौन सा? सस्पेक्ट। कौन सा वर्ड होता है भी एक आपका? पहला वर्ड लिखा है मैंने, क्या लिखा है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या मीनिंग होता है? हाँ जी, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है भी क्या? कि अलावा होता है। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? कि अलावा, ठीक है। और एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? स्वीकार करना होता है, ठीक है। और एक्सपेक्ट करना क्या होता है? उम्मीद करना। एक्सपेक्ट करना होता है भी क्या करना होता है? उम्मीद करना, ठीक है। एक्सपेक्ट करना क्या होता है? उम्मीद करना। और सस्पेक्ट करना क्या होता है? शक करना। सस्पेक्ट करना क्या होता है? शक करना। और एक वर्ड इसी से संबंधित आपका और है, वो वर्ड है कौन सा? आस्पेक्ट। एक वर्ड लिखा है मैंने, और आस्पेक्ट क्या होता है? पहलू होता है। बिल्कुल सही भी, वेरी गुड। आस्पेक्ट क्या होता है भी? पहलू होता है, ठीक है। अभी दोबारा से बता देते हैं, आस्पेक्ट क्या होता है? पहलू होता है। एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट होता है भी के अलावा। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। और एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है नीचे वाले का? उम्मीद करना। और सस्पेक्ट करना क्या होता है? शक करना, ठीक है। सेम सेम से लग रही है, लेकिन सभी में थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा भी अपना? लेकिन सभी में थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा अपना? डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा। इसी प्रकार एक वर्ड और लिख रहा हूं भी मैं, एक होता है बोट। एक वर्ड क्या होता है आपका? बोट होता है। और एक वर्ड होता है आपका क्या? ब्रोट। एक वर्ड होता है बोट, और सेकंड वर्ड लिखा है मैंने ब्रोट। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? बोट और ब्रोट में क्या डिफरेंस रहेगा? बोट होता है भी क्या करना? खरीदना। और ब्रोट क्या होता है? लाना। ब्रोट का मीनिंग होता है क्या? लाना। बोट क्या होता है? अरे बोट क्या होता है? खरीदना। और ब्रोट क्या होता है? लाना। इसी प्रकार एक वर्ड होता है कौन सा? अफेक्ट। और एक वर्ड होता है कौन सा? इफेक्ट। बताओ दोनों में क्या फर्क होता है? अफेक्ट और इफेक्ट में क्या फर्क होता है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी। एक अफेक्ट का मतलब होता है क्या? असर। और एक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? परिणाम या फिर प्रभाव के सेंस में। परिणाम या फिर किस सेंस में होता है भी? प्रभाव के सेंस में होता है। अफेक्ट का मतलब ए डबल एफ ई सी टी का मतलब क्या होता है? ए डबल एफ ई सी टी का मतलब क्या होता है? असर करना। और ई डबल एफ ई सी टी का मतलब क्या होता है? प्रभाव या फिर क्या होता है? परिणाम होता है, ठीक है। इसी प्रकार एक वर्ड होता है कौन सा? अडॉप्ट। क्या वर्ड होता है आपका? अडॉप्ट। और एक वर्ड होता है आपका क्या? अडेप्ट। और एक वर्ड होता है आपका क्या? अडेप्ट। बताओ तीनों में क्या डिफरेंस रहेगा? एडीओपीटी में, एडीईपीटी में और एडीएपीटी में, तीनों में क्या डिफरेंस रहेगा? अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? अडॉप्ट होता है भी क्या लेना? गोद लेना। और अडेप्ट क्या होता है? एडीईपीटी। अडेप्ट होता है कुशल। एडीईपीटी का मतलब क्या होता है? कुशल या फिर माहिर के सेंस में कह सकते हो। और एडीएपीटी का मतलब क्या होता है? ढालना। एडीएपीटी का मतलब क्या होता है भी? ढालना होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको एक दो वर्ड और लिखवा देते हैं। एक होता है कंप्लेन, COMPLAIN। और एक होता है भी क्या? COMPLAINT, कंप्लेंट। कंप्लेन और कंप्लेंट में क्या फर्क रहता है? एक लिखा है मैंने कंप्लेन, COMPLAIN कंप्लेन, और COMPLAINT
कंप्लेन और कंप्लेंट में क्या फर्क रहता है अभी, बताएं भी। ये रहता है, कंप्लेन होता है किसके रूप में काम करता है आपका, एज ए वर्ब, और कंप्लेंट वर्ब काम करता है किसके रूप में काम करता है आपके, एज ए नाउन। इसका मीनिंग होता है क्या, शिकायत करना। कंप्लेन का मीनिंग क्या होता है, शिकायत करना, और कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, शिकायत होता है। कंप्लेन का क्या मतलब होगा, शिकायत, और कंप्लेंट का क्या मतलब होगा भी, शिकायत करना। जो दोबारा बताता हूं कि COMPLAINT वाला किसके रूप में काम करता है, ये नाउन के रूप में काम करता है, और COMPLAIN वाला ये किसके रूप में काम करता है हमारा, अरे किसके रूप में काम करता है, ये वर्ब के रूप में। समझ में आ रही मेरी बात भाई। अडॉप्ट ADOPT का मतलब क्या होता है, गोद लेना। अडेप्ट ADEPT का मतलब क्या होता है, निपुण, और ADAPT का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब ढालना। समझ में आ रही मेरी बात भाई, नोट डाउन कर लिए सभी ने, ठीक है अभी। और बता दे दो चार, क्या ये रहने दे, बता देते हैं अभी, ठीक है अभी। एक वर्ड होता है क्या, चाइल्डिश। एक वर्ड होता है भी क्या होता है, चाइल्डिश, और एक वर्ड होता है हमारा क्या, चाइल्ड लाइक। एक वर्ड होता है हमारा चाइल्डिश होता है, और एक वर्ड क्या होता है, चाइल्ड लाइक। कोई बता सकते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, चाइल्डिश में और चाइल्ड लाइक में, बचपना और, बताओ भी शाबाश, बताओ चाइल्डिश क्या होता है और चाइल्ड लाइक क्या होता है। अरे चाइल्डिश क्या होता है और चाइल्ड लाइक क्या होता है, चाइल्ड लाइक होता है भी क्या, मासूम। चाइल्डिश क्या होता, चाइल्ड लाइक क्या होता है, मतलब ही इज लाइक ही इज, मतलब ही इज लुकिंग लाइक ए चाइल्ड लाइक, मतलब वो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, बिल्कुल ही मासूम। किसकी तरह, मेरी तरह या आपकी तरह, हमारी तरह, सभी की तरह, है ना। और चाइल्डिश क्या होता है, चाइल्डिश का मतलब होता है क्या, मूर्ख की सेंस में। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख। कहते हैं ना बिल्कुल ही बच्चों वाली हरकतें करता है वो, ऐसे वो कैसे हरकतें कर रहा है अभी, वो मूर्खों वाली हरकतें कर रहा है। चाइल्डिश क्या होता है, अरे चाइल्डिश क्या होता है, मूर्ख, और चाइल्ड लाइक क्या होता है, मासूम। मासूम को इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, इनोसेंट। क्या बोलते हैं मासूम को इंग्लिश में, और इनोसेंट बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, मेरे ख्याल से बहुत है इतने आज के लिए, ठीक है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सुना देता हूं, सुना दो कुछ, चलो भाई सुना देते हैं आपको, शायरी सुना दे एक, चलो भाई सुना देते, शायरी सुना देते हैं। सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्होंने छत पर जाना हो, सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत पर जाना हो, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ते हमें खुद बनाने हैं। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ते हमें खुद बनाने हैं। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है भी, आज का ऐसा टॉपिक रहेगा भी जो अधिकतर कोचिंग सेंटर में करवाया ही नहीं जाता भी, अधिकतर कोचिंग सेंटर में वो टॉपिक करवाया भी नहीं जाता, लेकिन इस मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बात कि इसमें से जो टॉपिक करवा रहा हूं इसमें से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, अधिकतर टीचर करवाते नहीं है, लेकिन पेपर में इनमें से एक या दो क्वेश्चन वो डेफिनेटली आएंगे भी। आज का अपना टॉपिक रहेगा भी कौन सा, एडवांस वर्ब रहेगा। आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा भी, एडवांस वर्ब। ठीक है भी, टॉपिक स्टार्ट करें आज आप इंग्लिश में कौन सा, एडवांस वर्ब का। ठीक है, एडवांस वर्ब में आप एक टॉपिक करते हैं, वो कौन सा टॉपिक करते हैं भी, वो टॉपिक होता है हमारा कौन सा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। एडवांस वर्ब में हम काउंट करते हैं, कौन सी वर्ब्स को काउंट करते हैं भी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं भाई। ठीक है, पहले तो भैया बताओ जो वर्ब होती है वो कितने टाइप की होती है भी, हमारी वर्ब होती है भी कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। ठीक है, एक तो वर्ब होती है कौन सी, फाइनाइट वर्ब होती हैं, एक वर्ब कौन सी होती हैं, फाइनाइट वर्ब, और एक वर्ब होती है कौन सी, नॉन फाइनाइट वर्ब। एक वर्ब होती है भी कौन सी, फाइनाइट वर्ब, और एक वर्ब होती है भी कौन सी, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, कोई बता सकते हैं आप में से, फाइनाइट वर्ब होती है भी क्या, द वर्ब
which the verb which changes according to the verb which changes according to number, person और टेंस। ऐसी वर्ब जो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है भी? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है? नंबर के अकॉर्डिंग। नंबर क्या होता है? संख्या। पर्सन क्या होते हैं? व्यक्ति। और टेंस क्या होता है? काल। ऐसी वर्ब जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है बच्चों? नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? टेंस के अकॉर्डिंग क्या होती है भी? चेंज होती है। और आप ही बताओ नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगी? जो ऐसी वर्ब जो किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी? जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या नहीं होगी? चेंज नहीं। उसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? ए वर्ब, या फिर हम यहां पर भी लिख सकते हैं भाई ए वर्ब विच डज नॉट चेंज, ए वर्ब विच डज नॉट चेंज according to, a verb which does not change according to number, person and tense। एक ऐसी वर्ब जो किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है भी? नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है। बताओ फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? चेंज रहती है। उस वर्ब को क्या बोलते हैं हम? फाइनाइट वर्ब। और जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है वो कौन सी वर्ब होती है? हमारी नॉन फाइनाइट। और एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, दुनिया की सारी वर्ब होती हैं वो फाइनाइट वर्ब होती हैं। दुनिया की सारी वर्ब होती हैं वो कैसी वर्ब होती हैं? फाइनाइट। सिर्फ किसको छोड़कर? नॉन फाइनाइट वर्ब्स को छोड़कर। ठीक है, सिर्फ किसको छोड़कर भी? नॉन फाइनाइट वर्ब को छोड़कर दुनिया की सारी वर्ब क्या होती हैं बच्चों? फाइनाइट वर्ब होती हैं। कैसी वर्ब होती हैं भी? फाइनाइट। ठीक है, आपको डेफिनेशन मैंने बता दी है भी फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अब आपको मैं बता देता हूं इनके, क्या बताता हूं भी आपको एग्जांपल। ठीक है, एक सेंटेंस में आप कैसे पहचानोगे कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? नोट डाउन कर ले सभी ने। बताना भी फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़े भी। सेंटेंस का एग्जांपल देता हूं मैं कहता हूं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल टू लर्न। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, क्या करने जाता हूं स्कूल में भी? पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, स्टडी करने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। मैं कहता हूं ही गोज टू स्कूल, he goes to school to learn, he goes to school to learn। एक मैं लिख रहा हूं he went to school to learn। मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। क्या इन तीनों सेंटेंसेस में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है भाई? एक तो देखो वर्ब है कहां पर, एक तो ये वाली वर्ब है भी आपकी, एक ये वाली वर्ब है, एक ये वाली वर्ब है, और एक ये वाली वर्ब है, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है। मतलब एक हर सेंटेंस में कितनी वर्ब्स दे रखी है? यहां पर 2। हर सेंटेंस में कितनी वर्ब दे रखी है? 2। जो वर्ब नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है आपकी? फाइनाइट। और जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती, वो कौन सी वर्ब होती है? नॉन फाइनाइट। यहां पर देखो हमने नंबर चेंज कर दिया, पर्सन भी चेंज कर दिया और टेंस भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। लेकिन ये वाली वर्ब है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लर्न वर्ब क्या रहेगी? सेम ही हर सेंटेंस में। अगर जो वर्ब, जिस वर्ब पर नंबर का, पर्सन का और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वर्ब आप ही बताओ वर्ब कौन सी होती है? अभी ये वाली वर्ब है हर सेंटेंस में, बताओ कैसी वर्ब रहेगी? ये नॉन फाइनाइट वर्ब रहेगी। ये वर्ब रहेगी हर सेंटेंस में, कैसी वर्ब रहेगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन जो ये वाली वर्ब है जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। आप बताओ जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं, ये वाली वर्ब कौन सी रहेगी? फाइनाइट वर्ब रहेंगी। ये जो वर्ब रहेंगी वो कैसी वर्ब रहेंगी भी? फाइनाइट। जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं वो वर्ब होती हैं भी, कौन सी वर्ब होती हैं? वो फाइनाइट। और जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं वो कौन सी वर्ब होती है? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। बातें आ रही समझ में? ऐसा तो नहीं है सिर के ऊपर से जा रही हैं? आ रही होंगी सभी बच्चों को?
अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आप पूछ सकते हो सर मेरे को यहां समझ नहीं आया, क्योंकि मैं तो कोई भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो 1 मिनट लगेगा, दोबारा समझा देंगे, वो है या नहीं? नोट करिए सभी ने। अब हम बढ़ रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं? अभी नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप की। वो 2 टाइप कौन कौन से वर्ब के? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। और अभी आपको मैंने बताया था कि दुनिया की सारी वर्ब कैसी होती हैं? फाइनाइट वर्ब होती है, सिर्फ किसको छोड़कर? नॉन फाइनाइट वर्ब को छोड़कर। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, वो हमारी होती है कितने टाइप की होती है? भी 3 टाइप की होती है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो हमारी कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। वो 3 टाइप कौन कौन सी होते हैं? भी एक होता है हमारा कौन सा? इन्फिनेटिव। एक हमारा टाइप होता है, भी कौन सा होता है टाइप? इन्फिनेटिव होता है। सेकंड कौन सा होता है हमारा? जीरंड। सेकंड टाइप होता है हमारा कौन सा होता है? भी जीरंड होता है। और थर्ड टाइप होता है हमारा कौन सा? पार्टिसिपल। बताओ फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है इसमें? इन्फिनेटिव। सेकंड कौन सा होता है? जीरेंड। और थर्ड कौन सा होता है? भी पार्टिसिपल। फर्स्ट पार्ट बताना भी कौन सा होता है? इन्फिनेटिव। सेकंड कौन सा होता है? जीरेंड होता है। और थर्ड कौन सा होता है? पार्टिसिपल। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे सर ये इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरेंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है? आगे बढ़े इनकी तरफ। भाई जो ये इन्फिनेटिव वर्ड लिखा है ना मैंने, इस इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी आपको टीचर बोले कि यहां पर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, आप बताओ वहां पर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होगा? कौन सी फॉर्म होगी? वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जहां पर भी इन्फिनेटिव वर्ड यूज करें, वहां पर टीचर का मतलब होगा या किसी भी पर्सन का मतलब होगा कि वो वहां पर बात कर रहा है कौन सी फॉर्म के बारे में बात कर रहा है? वहां पर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इन्फिनेटिव का मतलब ही क्या होता है? कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है ना भी, वो होती है हमारे 2 टाइप की होती है। आगे जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है वो हमारी कितने टाइप की होती है? भी 2 टाइप की होती है। पहली वर्ब होती है हमारी कौन सी होती है? बेयर इन्फिनेटिव होती है। पहली वर्ब होती है जो हमारी वो कौन सी होती है? भी बेयर इन्फिनेटिव। और सेकंड वर्ब होती है वो हमारी होती है भी कौन सी होती है? टू इन्फिनेटिव होती है। बताना भी फर्स्ट वर्ब कौन सी होती है हमारी? बेयर इन्फिनेटिव होती है। और सेकंड वर्ब कौन सी होती है हमारी? टू इन्फिनेटिव वर्ब होती है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से आप करेंगे चीजों को, डेफिनेटली आपको सारी की सारी चीजें क्या आएंगी? भी समझ में भी आएंगी और पेपर में आप इन चीजों को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, जो ये बेयर होता है भी, इस बेयर का मतलब क्या होता है? इस बेयर का मतलब होता है भी ओनली। और इस ओनली को हिंदी में कहते हैं भी क्या कहते हैं? सिर्फ। बेयर का मतलब क्या होता है? भी ओनली। और ओनली को हिंदी में क्या कहते हैं? भी सिर्फ। मतलब बेयर इन्फिनेटिव में हम सिर्फ यूज करेंगे। आप बताओ सिर्फ किसका यूज करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव में हम सिर्फ किसका यूज करेंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म का? फर्स्ट फॉर्म का। क्यों करेंगे? क्योंकि सर इन्फिनेटिव का मतलब ही क्या होता है? कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप बताओ टू इन्फिनेटिव हम किसका यूज करेंगे? टू इन्फिनेटिव हम यूज करेंगे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्योंकि आगे क्या दे रखा है यहां पर? आगे टू दे रखा है, तो वर्ब की फॉर्म के आगे क्या लग जाएगा? यहां पर टू लग जाएगा। वर्ब की फॉर्म के आगे यहां पर हम किसका यूज कर लेंगे? टू का। बताना भी इन्फिनेटिव वर्ब होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। उसके 2 टाइप होते हैं कौन कौन से हैं? बेयर इन्फिनेटिव। और सेकंड कौन सा होता है आपका? टू इन्फिनेटिव। और बेयर का क्या मतलब होता है? ओनली होता है भी। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और टू इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है भी कौन सी फॉर्म? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़े भी, फास्ट तो नहीं चल रहे होंगे। जीरंड में हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। जीरंड में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है ना भी, ये काम आता है भी किसके रूप में काम करता है? ये काम करता है हमारा वर्बल नाउन के रूप में। जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है ना, ये काम करेगा जहां पर किसके रूप में काम करेगा? भी वर्बल नाउन के रूप में। आप कहोगे सर हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है हमने वर्ब भी सुनी है, हमने नाउन भी सुना है, लेकिन हमने नहीं सुना, क्या नहीं सुना? हमने वर्बल नाउन नहीं सुना। ठीक है, आपका क्वेश्चन जायज भी होगा और आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आपको मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? एट प्रेजेंट टीच कर रहा हूं। ठीक है, वर्बल नाउन वो नाउन होता है भी ऐसा नाउन जो वर्ब से बनता है। ऐसा नाउन जो किससे बनता है? भी
वर्ब से बनता है। वर्ब से किस में ट्रांसफॉर्म, किस में चेंज हो जाता है? नाउन में चेंज होता है। ऐसा वर्ब जो किस में चेंज हो जाती है? नाउन में। बताओ ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं हम? वर्बल नाउन बोलते हैं। मतलब ऐसा नाउन जो किससे बना है? वर्ब से बना है। जो नाउन वर्ब से बनता है उस नाउन को हम क्या बोलते हैं भी? वर्बल नाउन। ठीक है, एग्जांपल देंगे आपको इन सभी चीजों के बारे में। जस्ट आपको मैं बता रहा हूं कि वर्बल नाउन होता क्या है। नोट कर लिया सभी ने? बेयर इन्फिनिटिव में कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप की। बेयर का मतलब होता है ओनली, मतलब सिर्फ इसमें किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और टू इन्फिनिटिव हम किसका यूज करेंगे? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और जीरन में हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है, किसके रूप में काम करती है? वर्बल नाउन। और ये वर्बल नाउन होता क्या है? ऐसा नाउन जो किससे बनता है? वर्ब से बनता है। ऐसा नाउन जो किससे बनता है भी? वर्ब से। ठीक है भी, आगे बढ़ रहे हैं हम। किस तरह बढ़ रहे हैं? पार्टिसिपल की तरफ। आगे हम किस तरह बढ़ रहे हैं भी? पार्टिसिपल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ये पार्टिसिपल होता है भी, ये भी होता है कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पार्टिसिपल भी आगे कितने टाइप का होता है भी? 3 टाइप का होता है। पहले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं भी? प्रेजेंट। अरे फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड को क्या बोलते हैं हम? पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड को क्या बोलेंगे बताओ? फ्यूचर पार्टिसिपल। वेरी गुड भी, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। टॉफी वगैरह है नहीं, चॉकलेट वगैरह है नहीं, दे देता आपको भी मैं। ठीक है, एक्चुअल में टीचर को पता होता है कि यहां पर जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स हैं, वो गलती करेंगे। ठीक है, मेरे को पहले से पता था इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दोगे, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया था, मैं चुप हो गया था। बताओ थर्ड क्या होगा? मेरे को पता था पहले प्रेजेंट आता है, फिर पास्ट आता है, और पास्ट के बाद क्या आएगा? फ्यूचर आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रेजेंट के बाद पास्ट तो आएगा, लेकिन पास्ट के बाद क्या नहीं आएगा भी? फ्यूचर नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहां पर? फिर यहां पर आएगा भी क्या? यहां पर आएगा भी क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। यहां पर क्या आएगा भी? परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आप फ्यूचर कह रहे हो ना, अगर आप क्या कह रहे हो, इसको फ्यूचर कह रहे हो इसके बाद, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपका फटूरे है ना, वो खराब है। फटूरे खराब समझते हो? अरे पता होगा इसके बारे में या नहीं पता? नहीं पता, चलो बता देते हैं। एक बार क्या होता है भी, एक बच्चा होता है, टीचर से पूछता है, रोज इंग्लिश वाले टीचर से, सर एक बात पूछनी थी, क्या बताओ जी? क्या सर फटूरे का क्या मतलब होता है जी? नहीं सॉरी, फटूरे का मतलब नहीं पूछता वो, मतलब पूछता है किसका? नटूरे का मतलब पूछता है। किसका मतलब पूछता है वो? नटूरे का मतलब पूछता है। टीचर कहता है बेटा पता नहीं है, मैं कल बता दूंगा आपको। अगले दिन गेट पे ही खड़ा बच्चा टीचर को आते कह, सर आपने कहा था कल बताऊंगा, बताओ जी नटूरे का। टीचर बेचारा टाल मटोल करता है 4-5 दिन, तो आखिर टीचर थक हार के कहता है बेटा एक काम करो, मेरे को नटूरे की स्पेलिंग बताओ आप। बच्चा कहता है सर NATURE। टीचर कहता है रामखोर, ये नटूरे नहीं है, ये तो क्या है? नेचर है। तो टीचर कहते 3 दिन हो गए मेरे को परेशान कर दो, चल प्रिंसिपल ऑफिस में चल, अभी तेरा नाम कटाता हूं। बच्चा कहने लगा सर जी नाम ना कटाओ, मेरा फटूरे खराब हो जाएगा। फटूरे मतलब फ्यूचर। ठीक है भी, तो नटूरे फटूरे नहीं होते, क्या होते हैं भी? ये नेचर और फ्यूचर होते हैं। तो सबसे पहले हमने किया किसके बारे में किया भी? प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। किसके बारे में किया हमने? प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में किया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, पास्ट में लिख दिया। अभी मैंने पास्ट में लिख दिया, लेकिन लिखना किस में है? ये प्रेजेंट में लिखना है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। आप कहोगे सर आपने जीरण में भी क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, और पार्टिसिपल में दोबारा लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। आप कहोगे सर अगर आप सही हो, दोनों जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING आएगी, तो क्या हमें बता सकते हो सर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING में और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING में क्या डिफरेंस रहेगा? कोई आप में से है जो बता सके इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? दोनों सेम ही रहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है ING भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है ING भी है, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा फिर? अरे बताओ भी दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? एक्चुअल में ये तो काम करेगा, किसके रूप में काम करेगा? वर्बल नाउन के रूप में काम करेगा, लेकिन ये काम करेगा एज ए वर्ब काम करेगा, या फिर ये काम करेगा भी किसके रूप में काम करेगा? एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। ये है किसके रूप में काम करेगा? एज ए वर्ब, या फिर किसके रूप में काम करेगा? एज अ एडजेक्टिव। लेकिन ये कभी भी काम नहीं करेगा, किसके रूप में काम नहीं करेगा? ये
नाउन के रूप में काम नहीं करेगा। ये डिफरेंस रहेगा, किसके बीच में डिफरेंस रहेगा? अरे किसके रूप में डिफरेंस रहेगा? ये जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप बीच में क्या रहेगा? ये डिफरेंस रहेगा। जीरेंड हमेशा काम करेगा किसके रूप में? वर्बल नाउन के रूप में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा काम करेगा किसके रूप में? वर्ब। और किसके रूप में काम करेगा? नाउन के रूप में क्या करेगा? काम करेगा। इज इट राइट भाई? और हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं भी, इसमें हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में काम करते हैं। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये काम करती है भी किसके रूप में काम करती है? एज ए वर्ब, या फिर ये काम करती है भी किसके रूप में? एज एन एडजेक्टिव। ध्यान रखना, इसमें एक या फिर दो क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आएंगे आपके। सिर्फ आपने क्या फिल करनी होगी? वर्ब फिलअप करनी होगी। कुछ लिमिटेड से रूल ही हैं, आपने याद रखने हैं। सीधा बस आपने एक नाम ही देखना होगा कि यहां पर ये वाला वर्ड आ गया, सर ने बता रखा है, ये आते ही ये लगाना है जी आपने। ठीक है, इज इट राइट भाई? नेक्स्ट और लास्ट रह गया अपना, कौन सा रह गया अभी? फ्यूचर पार्टिसिपल। क्या? अरे क्या रह गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या रह गया अपना? परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हम यूज करते हैं भी क्या? हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं भी? हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भी? आ रहा समझ में? आप कहोगे सर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो मीनिंग पता है, इस हैविंग का क्या मीनिंग होता है भी? इस हैविंग का मीनिंग होता है भी यहां पर क्या होता है? आफ्टर। इस हैविंग का क्या मतलब होता है भी? यहां पर आफ्टर। और आफ्टर को हिंदी में कहते हैं भी, क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं आफ्टर को हिंदी में? बाद में कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात में? आ रही बात है समझ में? थोड़ा सा पर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो भी हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा है नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो कितने टाइप की होती है? हमारी तीन टाइप की होती हैं। पहली कौन सी होती है? इन्फिनिटिव होती है। सेकंड कौन सी होती है? जीरेंड होती है। और थर्ड कौन सी होती है? पार्टिसिपल। फर्स्ट होते हैं इन्फिनिटिव, सेकंड होते हैं जीरेंड, और थर्ड क्या होते हैं भी? पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? कौन सी फॉर्म वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जो इन्फिनिटिव होते हैं कितने टाइप की होती है? वो दो टाइप की होती है। इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से हैं? बेयर इन्फिनिटिव होता है और क्या होता है? टू इन्फिनिटिव। इस बेयर का क्या मतलब होता है भी? ओनली। मतलब बेयर इन्फिनिटिव हम यूज करेंगे सिर्फ कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और टू इन्फिनिटिव हम किसका यूज करेंगे भी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आगे हम जीरेंड में किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी किसके रूप में काम करती है भी? वर्बल नाउन। क्या होता है वर्बल नाउन? पता है आपको? बताना भी क्या होता है फिर? ठीक है, ऐसा नाउन जो किससे बनता है? वर्ब से बनता है। आगे हमने पढ़ा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड कौन सा होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड कौन सा होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। और ये इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? जीरेंड वाला काम करेगा वर्बल नाउन के रूप में, और पार्टिसिपल काम करेगा किसके रूप में? वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में। पास्ट पार्टिसिपल किसके रूप में काम करेगा? पास्ट पार्टिसिपल हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की। ये किसके रूप में काम करती है हमारी? ठीक है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं किसका? हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, अभी आगे बढ़े। ठीक है, एक बार एक लड़की होती है, बेचारी को इंग्लिश बोलने का बहुत ज्यादा शौक होता है भी। ठीक है, अपने शहर में जाती है तो जूस वाली रेडी पर पहुंच जाती है। जूस वाली रेडी पर पहुंचकर वो कहती है प्रिपेयर एक ग्लास ऑफ जूस। ठीक है, वो जूस वाला समझ आता है भी क्या कह रही है, भी एक गिलास जूस तैयार कर दूं। थोड़ा सा पीती है, कहती इसमें लूण कम है जी। ठीक है, ज्यादा इंग्लिश भी नहीं बोलनी चाहिए। सबसे पहले हम आज पढ़ रहे हैं अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सबसे पहले मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका जिक्र कर रहा हूं यहां पर? बेयर। अरे बेयर इन्फिनिटिव का क्या कर रहे हैं अभी? जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं अभी किसका? बेयर इन्फिनिटिव का। और बेयर इन्फिनिटिव हम यूज करते हैं अभी कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? अरे कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, आपको मैंने एक रूल है ना, रामबाण बता रखा है। एक बार बार एक आपको मैंने लाखों बार एक बात बता दी है मैंने। ठीक है, कि अगर ये वाला वर्ड आ जाए ना, आपने आंखें बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बताओ वो कौन सा रूल बता रखा है आपको मैंने? याद करो, कुछ दिमाग पे प्रेशर डालो, बताओ भी
मैंने वो हर लगभग जब भी क्लास होती है ना, हर क्लास में बताता हूं कि अगर ये वाले 3 वर्ड आ जाए ना, वहां पर आपने आंख बंद करके क्या लगानी है, कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बताओ वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? वो 3 वर्ड हैं। अभी आपका पहला रूल होगा, जहां पर भी आपको क्या दिखाई दे जाए, डू, डज और डिड, वहां पर आपने आंख बंद करके फॉर्म लगानी है। कौन सी? बताओ। ये वाला रूल हर क्लास में बताता हूं या नहीं बताता हूं? फिर भी आप भूल गए हो, बहुत ही बढ़िया बच्चे हो भाई तुम तो। ठीक है, जहां पर भी क्या आ जाए, डू, डज और क्या आ जाए, डिड आ जाए, वहां पर आपने आंख बंद करके फॉर्म लगानी है। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैं कहता हूं आई डू नॉट, यहां पर ऑप्शन लिख रहा हूं अभी मैं 4, एक आएगा नो, एक आएगा नोइंग, एक आएगा हैविंग नोन, और एक आएगा आपका ऑप्शन क्या आएगा अभी, नोन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और आपने बताना है आई डोंट डैश नो, नोइंग, हैविंग नोन या फिर नोन। बताओ। नो आएगा, क्यों आएगा नो यहां पर? अरे क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है आपका सेंटेंस में, डू। जहां पर भी डू आ जाए ना, वहां पर आपने आंख बंद करके फॉर्म लगा देनी। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है, लेकिन बच्चे पेपर में क्या कर देते हैं, भी गलती कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें एक ऑप्शन और दे रखा होता, कौन सा? नोज। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूं यहां पर, और यहां पर क्या होता भी, ही की बजाय क्या होता, डज होता। ही की दोबारा लिख देता हूं यहां पर, तो आप एक सेंटेंस और लिख देता हूं यहां पर मैं, यहां पर आप क्या करो, इसको डू ही करो। ठीक है, पेपर में आ जाता, क्या आ जाता भी, ऐसे आ जाता, ही डैश, ही डज नॉट नो द आंसर, ही डज नॉट डैश नो द आंसर। ऑप्शन सेम है, इसमें से एक साथ में रहेगा आपका, क्या रहेगा, नोज भी रहेगा। बच्चे 90% बच्चे यहां पर आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे, नोज देंगे। आप बताओ क्यों देंगे? क्योंकि टीचर ने उनको सिखा रखा होता है, जहां पर भी क्या आ जाए, वर्ब की ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, जहां पर भी क्या आ जाए, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए, वहां पर आपने किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आपने किसका यूज करना है, एस या ईएस का। और यहां पर सेम रूल को बच्चे क्या कर देते, फॉलो कर देते, और आंसर क्या कर देते अपना, गलत। ठीक है, वहां पर आपने ही को नहीं देखना, यहां पर आपने किसको देखना है, डज को देखना है। जहां पर भी आपका सेंटेंस में क्या मिल जाए आपको, डू, डज और क्या मिल जाए, डिड मिल जाए, वहां पर हमेशा फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? ठीक है, आप कहोगे सर नोज भी तो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, नोज भी तो कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहां पर नोज क्यों नहीं आ सकता? मैं कहूंगा डू, डज और डिड के बाद हमेशा आती है, कैसी फॉर्म आती है आपकी, बेस फॉर्म आती है। आप कहोगे सर ये बेस फॉर्म क्या होती है? मैं कहूंगा बेस फॉर्म को हम बोलते हैं भी प्लूरल फॉर्म। आप कहोगे सर ये प्लूरल फॉर्म क्या होती है? मैं कहूंगा ये प्लूरल फॉर्म होती है भी किसके बिना होती है, विदाउट एस और ईएस। ठीक है, विदाउट एस और ईएस को हम क्या बोलते हैं भी, ऐसी वर्ब जो किसके बिना होती है, एस और ईएस के बिना होती है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं भी क्या, बेस फॉर्म बोलते हैं। और क्या बोल देते हैं, बेस फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म कौन सी होती है भी, विदाउट एस और ईएस। ठीक है, हम यहां पर यूज करेंगे, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, बेस फॉर्म यूज करेंगे। बेस फॉर्म कैसी होती है, बिना एस और ईएस के होते हैं, इसलिए हम किसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, नोज को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहां पर क्या आएगी, हमारी बेस फॉर्म आएगी, और बेस फॉर्म कैसी होती है, बिना एस और ईएस के होती है। मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ रही है बातें, ऐसा तो नहीं है सिर के ऊपर से जा रही हैं, आ रही होंगी समझ में। ठीक है, मैंने आपको डू का एग्जांपल दे दिया है, यहां पर क्या आएगा आंसर बता दो आप, नो ही आएगा। यहां पर क्या आएगा आंसर अपना, नो ही। मैं कहता हूं डिड यू डैश अटेंड, ठीक है, द लेक्चर, डिड यू अटेंड द लेक्चर यस्टरडे, डिड यू अटेंड द लेक्चर यस्टरडे। ठीक है, बच्चे मैं देखता हूं भी कई बार मेरे को बड़ा दुख होता है, ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, ठीक है, अंग्रेजी खूब बोलते हैं, लेकिन बेचारों को पता ही नहीं होता यस्टरडे और टुमारो में क्या फर्क होता है। ठीक है, दूरदर्शन देखता हूं,
एमए पास होते हैं, एमए इंग्लिश कर रखे होते, बेचारों को क्या नहीं आते, टेंस नहीं आते, उनको इतना ही नहीं पता होता कि यस्टरडे और टुमारो में क्या डिफरेंस होता है। बताओ क्या डिफरेंस होता है? यस्टरडे होता है क्या? बीता हुआ कल, और टुमारो क्या होता है? आने वाला कल होता है। यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, और टुमारो क्या होता है? आने वाला कल। और एक आपको मैं बात बता रहा हूं, जहां पर भी यस्टरडे आ जाए ना, यस्टरडे को देखते आप वहां पर फॉर्म फिल कर देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, आप कहोगे सर क्या हम यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप कर दें? मैं कहूंगा यहां पर नहीं करोगे, क्योंकि डू और डज का पास्ट क्या होता है? डिड होता है, और डिड के साथ हम फॉर्म लगाते हैं, कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आंसर बता दो क्या रहेगा यहां पर? अटेंड का क्या रहेगा? अटेंड ही रहेगा। अटेंड का क्या रहेगा यहां पर? आंसर हमारा अटेंड ही रहेगा। क्या नहीं रहेगा आंसर हमारा? अटेंडिंग या फिर अटेंडेड या फिर हैविंग अटेंडेड, ये कोई भी आंसर नहीं रहेगा। आ रही बात है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? नोट कर लिया? कर लो भी जिसने नोट नहीं किया। क्या रूल पढ़ाया आपको मैंने? फर्स्ट, जहां पर भी क्या आ जाए, डू डज और क्या आ जाए, डिड आ जाए, वहां पर हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, अगला रूल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है, नोट कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट रूल क्या कहता है भी? चाहे आप, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो मैं आपको रूल करवा रहा हूं बिल्कुल बेसिक सी बातें बता रहा हूं, चाहे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन इन चीजों के बारे में आपको, हर बच्चे को क्या होना चाहिए? पता होना ही चाहिए। ठीक है, मैं सेकंड रूल आपका आज का, विद मॉडल्स। विद मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स के साथ हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म? एक्सेप्ट, लेकिन कुछ मॉडल्स को छोड़कर। किसको छोड़कर? वो बताओ कौन कौन से मॉडल है जिनको छोड़कर हम मॉडल साथ नंबर की फर्स्ट में लगाते हैं? अरे ऐसे कौन से मॉडल्स हैं जिनके साथ नंबर की फर्स्ट में नहीं लगाते हैं? बताओ, बाकी के साथ लगाते हैं। एक होता है हमारा मॉडल, कौन सा होता है भी? यूज टू। एक मॉडल हमारा कौन सा होता है? यूज टू होता है। एक कौन सा होता है हमारा? ओट टू होता है। और एक होता है भी कौन सा? नीड होता है। और एक होता है कौन सा? डेयर। ठीक है, यूज टू, ओट टू, नीड और डेयर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, नीड और डेयर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती भी है और नहीं भी लगती। मैं कहूंगा इससे दो चीज लगती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, और क्या लगती है यहां पर इसके साथ? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है। किसके साथ? अरे नीड और डेयर के साथ। ठीक है, मॉडल्स के साथ हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म का? अरे कौन सी फॉर्म का? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, कितने मॉडल्स को छोड़कर? 4 मॉडल्स को छोड़कर। 4 मॉडल कौन कौन से हैं आपके? यूज टू, ओट टू, नीड और डेयर। और इन चारों में से 2 मॉडल्स ऐसे हैं जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। इज इट राइट भाई? पहले तो इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? नीड और डेयर। ठीक है, इससे संबंधित एग्जाम में बहुत बार आपके सेंटेंस आए हैं, पेपर में एरर भी आई हैं भी। नीड और डेयर के साथ हर बच्चे को पता होना चाहिए, नीड और डेयर के साथ कब यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और कब यूज करते हैं किसका? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मैं कहूंगा अगर हमारा सेंटेंस हो, कैसे हो हमारा सेंटेंस? नेगेटिव हो। अगर हमारा सेंटेंस कैसे हो? नेगेटिव हो। या फिर हमारा सेंटेंस हो कैसे? इंटेरोगेटिव हो। अगर हमारा सेंटेंस कैसे हो? नेगेटिव। या फिर कैसा सेंटेंस हो हमारा? इनके साथ हमेशा यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस हो कैसे? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव क्या होता है? ये पॉजिटिव। ठीक है, इसके साथ हम यूज करते हैं किसका? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी? नीड और डेयर दोनों की ही बात कर रहा हूं। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? नीड और डेयर दोनों की। ठीक है, यूज टू और ओट टू साथ हमेशा क्या लगता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन नीड और डेयर 2 ऐसे मॉडल्स हैं जहां पर हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और किसका यूज करते हैं भी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आप बताओ, नीड और डेयर के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है? जब सेंटेंस कैसे होगा? नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। अगर सेंटेंस होगा कैसा? पॉजिटिव होगा, तो हम किसका यूज करेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नोट कर लिया सभी ने?
एक सेंटेंस में आपको बता देता हूं, आपने खुद बताना है आंसर क्या आएगा अभी। नीड यू डैश बाय या फिर टू बाय एन अम्ब्रेला। बताओ भी क्या आएगा यहां पर। टू बाय आएगा, क्या आएगा भी यहां पर। अरे क्या आएगा यहां पर, टू बाय आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, अरे क्या आएगा। एक काम करो, पैसे ले जाओ, टॉफियां ले ही आओ भी आप। ठीक है, दे देते हैं सभी को ही। ठीक है, बताओ क्या आएगा यहां पर। अरे नीड है, बताओ किस सेंटेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, नीड हमारा यूज हो रहा है कैसे सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अगर नीड इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव में यूज होता है तो हम यूज करते हैं सिर्फ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। तो आप टू बाय क्यों कह रहे हो। क्या आएगा यहां पर, बाय आएगा। ओनली क्या आएगा यहां पर, बाय। और इस बाय का क्या मतलब होता है, और इस बाय का मतलब होता है क्या, खरीदना होता है। और बाय से याद आया, एक वर्ड और होता है, कौन सा वर्ड होता है, बार्गेन। बार्गेनिंग करना समझते हो क्या होता है, क्या होता है बार्गेनिंग करना। अरे बार्गेनिंग करना क्या होता है, अरे बार्गेनिंग करना पता होगा। बार्गेनिंग करना होता है भी क्या, मोल भाव करना। ठीक है भी। और ये थोड़ी सी जो हमारा लेडीज डिपार्टमेंट है ना, वो बार्गेनिंग थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह कर लेता है भी, है या नहीं, कर लेता होगा। ठीक है, अगर कोई शोरूम में चले जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो शोरूम वाला कह देता है कि जो पैंट शर्ट है ना वो 10,000 रुपए की है, तो लेडीज बोल देती है मैं तो 500 रुपए दूंगी, हस्बैंड वहां से भाग आता है वहां से पहले ही। ठीक है अभी, बार्गेनिंग क्या होता है, मोल भाव। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, बाय। और एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आई नीड नोट गो या फिर टू गो। आई नीड नॉट गो या फिर टू गो देयर। बताओ क्या रहेगा आंसर, गो रहेगा। क्यों रहेगा गो यहां पर, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है। सेंटेंस हमारा कैसे है अभी, नेगेटिव। और नेगेटिव में हम किसका यूज करते हैं, ओनली वर्ब की। नेगेटिव हम यूज करते हैं ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, हम किसका यूज नहीं करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, आई नीड डैश हेल्प या फिर टू हेल्प यू। बताएं भी क्या रहेगा, आई नीड हेल्प या फिर टू हेल्प यू। बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी, टू हेल्प रहेगा। क्यों रहेगा टू हेल्प, क्योंकि हमारा सेंटेंस है कैसे है, पॉजिटिव। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम यूज करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर हमारा सेंटेंस कैसे हो, नेगेटिव हो या फिर सेंटेंस कैसे हो, इंटेरोगेटिव हो, तो हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे भी, ओनली हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और पॉजिटिव में हम यूज करते हैं किसका, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इज इट राइट भी। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख देता हूं यहां पर मैं। और पेपर में कई बार एक सेंटेंस और भी आ जाता है, ध्यान रख लेना। पेपर में ऐसे आ जाता है, एरर ढूंढने में आ जाता है, ही नीड्स नॉट गो देयर। बताना भी जो मैंने सेंटेंस लिखा है क्या ये सेंटेंस सही है, ही नीड्स नॉट गो देयर। बताओ भी। मॉडल्स के साथ क्या लगता है, एस नहीं लगता। मॉडल्स के साथ क्या लगता है, एस नहीं लगता। वेरी गुड भी, आप वाकई में ही टॉफी या चॉकलेट के हकदार हो भाई। ठीक है, वास्तव में ही हो। ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, पॉजिटिव वे में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मॉडल्स के साथ, मॉडल्स किसका रूप काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज नहीं करते, एस का यूज नहीं करते। तो क्या नहीं आएगा यहां पर, हम एस का यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल भी, वेरी गुड भी। क्लैपिंग कर दो भी, एक बार कर दो भी, सारे बच्चे क्लैपिंग कर दो। ठीक है, मॉडल्स के साथ, मॉडल्स काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब साथ हम किसका यूज नहीं करते, एस का यूज नहीं करते। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही डज नॉट नीड
ये सेंटेंस है भी आपका, ही डज नॉट नीड डैश गो या फिर टू गो देयर, क्योंकि पेपर में उलझन वाले सेंटेंस आते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई 10th क्लास का या +2 क्लास का एग्जाम तो है नहीं, ऐसा एग्जाम है जो आपको नौकरी देने जा रहा है, नौकरी देने जा रहा है तो सेंटेंस भी कैसा पूछा जाएगा, थोड़ा सा लॉजिकल पूछा जाएगा, उसमें लॉजिक होगा। समझ में आ रही मेरी बात भाई? तो यहां पर बताएं भी इस सेंटेंस में क्या आएगा, टू गो आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, गो आएगा, टू गो आएगा, गो आएगा। क्यों आएगा गो यहां पर, नेगेटिव सेंटेंस है, वेरी गुड भाई। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहां पर क्या आएगा भी, टू गो आएगा। आप कहोगे सर या तो आपने हमें पहले वाले सेंटेंस गलत लिखवाए हैं या फिर आपको खुद को ही नहीं आती और आपने हमें समझाना स्टार्ट कर दिया है। मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के माइंड में क्वेश्चन, सर एक जगह तो कह रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और एक तरफ खुद इस नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज कर रहे हैं सर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एक्चुअल में यहां पर मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, यहां पर जो नीड है ना वो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम नहीं कर रहा। यहां पर जो नीड है ना किसके रूप में काम नहीं कर रहा, एज ए हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल के रूप में काम नहीं कर रहा। यहां पर जो नीड है ना वो काम कर रहा है, किसके रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मैं कहूंगा पता ऐसे चलेगा, इससे पहले क्या दे रखी होगी, हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी। अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो नीड वहां पर काम करेगा, किसके रूप में काम करेगा, वहां पर नीड मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। अगर मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो उसके साथ हम लगाते हैं किसका यूज करते हैं, वहां पर हम टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर मॉडल के रूप में काम कर रहा है निश्चित रूप से वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे। लेकिन अगर जो नीड है किसके रूप में काम करता है, एज ए मेन वर्ब काम करता है, तो हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं वहां पर, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये डिफरेंस रहेगा किसके बीच में, अरे किसके बीच में डिफरेंस रहेगा, मेन वर्ब और, बताओ मेन वर्ब का कैसे पता चलेगा आपको, उससे पहले क्या दे रखी होगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो क्या होगी वो मेन वर्ब, अगर नहीं दे रखी तो क्या होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। और मॉडल्स किसके रूप में काम करते हैं हमारे, मॉडल्स काम करते हैं हमारे किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करते हैं भी, काम करते हैं। इज इट राइट भाई, आ रहा समझ में, बताओ क्या समझ में आया आपको, अरे क्या समझ में आया। जब नीड और डेयर हैं जो, अगर कैसे सेंटेंस में होंगे, अगर नीड और डेयर हैं ये कैसे सेंटेंस में होंगे, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव, तो इनके साथ हम यूज करेंगे किसका, फर्स्ट फॉर्म का। अगर नीड और डेयर कैसे सेंटेंस में हो, पॉजिटिव, तो हम यूज करेंगे किसका, अगर नीड आपका काम करे किसके रूप में काम करें, मेन वर्ब के रूप में काम करें, तो हम वहां पर यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करेंगे भी, यूज करेंगे। यही सेम बातें अप्लाई होंगी किस पे, और ये सेम बातें अप्लाई होंगी किस पे, अप्लाई होंगी टेयर पर, क्या होंगी भाई, अप्लाई होंगी। जैसे मैं कहता हूं हाउ टेयर यू इंसल्ट या फिर टू इंसल्ट मी, बताएं भी क्या रहेगा आंसर, इंसल्ट रहेगा या फिर टू इंसल्ट रहेगा, बताएं भी, आप बताओ क्या रहेगा, आपसे पूछ रहा हूं, साथ वाला, शाबाश भी, बहुत ही बढ़िया भाई। बताओ क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, इंसल्ट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि डेयर है ना यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है, अरे डेयर है यहां पर, सेंटेंस कैसे सेंटेंस में काम हो रहा है इसका, इंटेरोगेटिव। अगर डेयर और नीड इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस में काम करते हैं तो हम यूज करते हैं इसके साथ किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो हम यहां पर किसका यूज नहीं करेंगे, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, मैं कहता हूं आई डेयर नोट गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट, ठीक है, आई डेयर नॉट गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। बताओ क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, टू गो या फिर गो,
अरे टू गो ये रहेगा या फिर गो रहेगा? टू गो रहेगा। क्यों रहेगा टू गो? क्योंकि डेयर है किसके रूप में काम करे हमारा? नेगेटिव सेंटेंस में काम करेगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में काम करता है तो हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसका? गो का यूज करते हैं। और ग्रेवयार्ड क्या होता है? ग्रेवयार्ड होता है भी क्या? कब्रिस्तान होता है। ग्रेवयार्ड क्या होता है बच्चों? कब्रिस्तान होता है। पहले वह टाइम पर बच्चों को बुलाते थे, कहते अगर आप में हिम्मत है ना आधी रात को जाओ शमशान घाट में जाओ और वहां पर जाके आ जाओ भाई। लेकिन कोई भी जाता नहीं था, सभी को क्या लगता था? डर लगता। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं भी बहादुर हैं पहले वाले से। आजकल के बच्चे वहां पर आधी रात को सो जाते हैं जाके। पहले वाले जाते हुए डरते थे लेकिन आजकल वाले सो भी जाते हैं, है या नहीं? और एक सेंटेंस और लिख रहा हूं इसमें, आई डू नॉट डेयर स्पीक या फिर टू स्पीक अगेंस्ट यू। बातें नहीं भाई, बातें नहीं बिल्कुल। आई डू नॉट डेयर स्पीक या फिर टू स्पीक अगेंस्ट हिम। अरे क्या आएगा यहां पर? टू स्पीक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डेयर है यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है हमारा? मेन वर्ब के रूप में क्या कर रहा है अभी? काम कर रहा है। अगर डेयर हमारा मेन वर्ब के रूप में काम करे तो हम यूज करते हैं वहां पर किसका? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं अभी हम यूज करते हैं वहां पर। किसका यूज करते हैं वहां पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डेयर है यहां पर किसका किसके रूप में काम कर रहा है हमारा? मेन वर्ब के। कैसे पता चला मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है? अरे पता कैसे चला? क्योंकि इससे पहले क्या दे रखी है हमारी? अगर पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो ये काम करता है किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। अदरवाइज किसके रूप में काम करता है ये? हेल्पिंग वर्ब के। ठीक है, एक आधा रूल करवा रहे हैं, बिल्कुल इजी से करवा। नेक्स्ट रूल आपका, तीन चार वर्ड होते हैं भी, तीन चार ही वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है आपका कौन सा? हैड बेटर। एक वर्ड होता है हमारा कौन सा होता है भी? हैड बेटर। बिल्कुल इजी रूल है भी, ध्यान रख लेना, इससे आसान रूल ही नहीं हो सकता। हैड बेटर होता है, वुड रादर होता है, रादर देन होता है, ठीक है, एटसेट्रा। अगर आपको सेंटेंस में ये वाले वर्ड दिखाई दे दे कहीं पर भी, हैड बेटर, वुड रादर, रादर देन, ये वाले वर्ड दिखाई दे दें तो अपने आंख बंद करके फॉर्म लगानी है। कौन सी? इनके साथ। अरे इनके साथ आपने आंख बंद करके कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आई हैड बेटर, आई हैड बेटर डैश स्टे या टू स्टे एट होम। बताओ क्या आएगा यहां पर? आई हैड बेटर स्टे या फिर टू स्टे एट होम? स्टे आएगा। और मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, यहां पर इस सेंटेंस की हिंदी बताना क्या बनेगी भाई? जो मैंने सेंटेंस लिख रहा है आई हैड बेटर स्टे एट होम, इस सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी भाई? अरे बता दें। अच्छा होता, अच्छा लगता है घर पे रहना, अच्छा लगता है कहां पे रहना भी? घर पे रहना। ये तो नहीं बनेगी भी, इससे अच्छा तो मैं कहां पे रह जाता? घर ही रह जाता। एक्चुअली में ध्यान रख लेना, इस जो हेड बैटर होता है ना, ये इस हेड बैटर का मतलब होता है क्या होता है? शुड होता है। हेड बैटर का मतलब क्या होता है? शुड। और शुड के साथ आपको मैंने बताया था शुड क्या होता है? मॉडल होता है। और मॉडल साथ हम वर्ड यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। कौन सी वर्ब की? फर्स्ट यूज करते हैं। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आई वुड डाई, आई वुड डाई रादर देन बैग या फिर टू बैग। बताएं भी क्या रहेगा? आई वुड डाई रादर देन डैश बैग या फिर टू बैग। बैग रहेगा या टू बैग रहेगा? बैग रहेगा। क्यों रहेगा बैग? रादर देन के बाद हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। एक्चुअल में आप सबसे बड़ी कमी है, आप क्या करते हो भी? सेंटेंस की हिंदी बनाने की कोशिश करते हो। अगर आप सेंटेंस की हिंदी बनाने से
बनाने से इंग्लिश सीखना चाह रहे हो ना भाई, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं आपको कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी। सपोज करो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं हिंदी में, वर्ड क्या है अभी, मैं हूं ना, इसकी इंग्लिश बताना क्या होगी मैं हूं ना की। एक मैंने सेंटेंस लिखा छोटा सा, मैं हूं ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। बताओ मैं हूं ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई एम, आई एम हेयर, बिल्कुल सही कह रही हो भाई। ठीक है, इसको कह सकते हैं आई एम हेयर, मैं आपके साथ, या फिर इसको दो तरीके से कह सकते हैं, आई एम विद यू, आई एम विद यू, या फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आई एम हियर। ठीक है, दोनों ही आपके आंसर क्या रहेंगे भी, सही रहेंगे। और आप ये कहोगे आई एम नॉट, तो आप इंग्लिश नहीं बनेगी, या बन जाएगी? ठीक है भी, नहीं बनी, इतना ही करवा रहे हैं आज के लिए भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे भी।